कैलाश में माता पार्वती शिव जी रहते हैं। नारद जी के मन में उत्कंठा हुई कि सुखदेव जी कैसे बाहर आए, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो। नारद जी ने खेल खेला। अच्छा, हम गांव में भी दूसरी भाषा में अगर कोई जो है यहां वहां बातें करता है ना, तो आजकल लोग उसको नारद बोलते। कहीं लोग होते हैं महाराज ऐसे, अरे सखी मैं तुमसे कह रही हूं, तुम किसी से मत कह देना। और शाम तक वह जितनी सखियां हैं सबसे कह देंगी। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है चुगली करने की। कुछ लोग सुबह से शाम तक यही करते हैं, फोन लगाएंगे, चुगली करेंगे, तब जाकर के अच्छी नींद आती है शाम को 10 बजे। अगर चूक गए तो 11 बजे फोन लगा देंगे कि आज तो 2-3 मैटर रह ही गया। तो गांव में कुछ लोग जो यहाँ वहाँ बातें करते हैं उसको नारद कहते हैं। लेकिन जो ज्ञान देता है, ज्ञानम ददाति स नारदः, जो ज्ञान को प्रदान करे, जो भक्ति को प्रदान करे, वो नारद जी हैं। सोचे भागवत धर्म का प्रचार कैसे हो, तो कुछ लीला की जाए। सीधे कैलाश पहुंचते हैं माता पार्वती जी के पास। शिव जी नहीं है उस समय। जाते हैं अनमने से, खड़े हो गए, रोता हुआ मुख बना करके। माता ने कहा, नारद जी क्या बात है? बोले कि सब कुछ नहीं, सब गड़बड़ है। बोले क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं चल रहा, सब धोखा ही धोखा चल रहा है, सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। बोले नारद कैसी बात करते हो, भोलेनाथ हमसे बहुत प्यार करते हैं। बोले झूठ, बिल्कुल आपके भोलेनाथ झूठ, भोले बाबा तो बिल्कुल झूठे हैं। बोले कैसे? बोले नहीं नहीं, हम तो नहीं मानते कि कोई पति इतना प्यार करता हो अपनी पत्नी से, या पत्नी अपने पति से प्यार करती हो। बोले नारद जी, भोले बाबा अलग है, हमारे शिव जी ना हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ खिलाते पिलाते हैं, हर रहस्य को बताते हैं, आध्यात्मिक बातें करते हैं, हमसे परिचर्चा करते हैं। बोले झूठ। बोले नारद जी आपको आज हो क्या गया है? आज एक अजीब सी बिहेवियर, मतलब कैसी बातें कर रहे हो? बोले मैया ये बताओ, दिन रात भोले बाबा उस गले में मुंडमाल लेकर के चलते हैं, उसका रहस्य कभी बताए हैं आपको? वो किसके हैं, क्यों हमेशा धारण करते हैं? और आप कहती हो भोले बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। मैया ने कहा कि ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं और भोले बाबा ने कभी बताया नहीं। ये तो नारद जी आप ठीक कह रहे हो, भोले बाबा बड़े कपटी हैं। आग लगा के चले गए ना नारद जी। अच्छा, कहीं भी दो, एक जब पति पत्नी हो चाहे मित्र हो, जब तीसरा व्यक्ति आता है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। किसी घर में तीसरा व्यक्ति आया तो मानो घर में फूट डालेगा। घर की कोई भी बातें, कोई भी मैटर में तीसरे व्यक्ति को मत अंदर आने दीजिए। आप पति पत्नी के मैटर में भी कोई तीसरा व्यक्ति ना आए, आपका पर्सनल मामला है, ध्यान रखिएगा। आप मजा लेने के लिए, आपके गृहस्थी उजाड़ने के लिए आते हैं लोग। कोई नहीं चाहता कि आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सब जलते हैं। याद रखिएगा आप। माता दुखी हो गई, क्रोधित हुई, वस्त्रों का परित्याग कर दिया। वो जो पहनते थे ना, कोप भवन में चली गई, गंदे मैले कुचैले वस्त्र पहन करके। शिव जी आए, देवी देवी कहाँ हो? देवी क्यों सुने, देवी तो नाराज हैं। शिव जी गए, देवी जी हमारी कहाँ चली गई? दौड़े दौड़े गए, कोप भवन में बैठी हैं। दूर से ही कहती हैं दूर ही रहो, आपसे हमें बात नहीं करनी है, आप झूठी हो, आप कपटी हो। बोले देवी कैसी बातें कर रही हो? बोले आप झूठे हो। बोले देवी हमने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, हर रहस्य बता दिया, हर मंत्र को बता दिया, और आप कहती हो हम कपटी हैं। बोले हाँ आप हो। बोले कैसे? बोले भोलेनाथ हे स्वामी, दिन रात हजारों वर्षों से
कई कल्प हो गए, कई युग बीत गए, ये मुंडमाल आप धारण करके चलते हो, कभी क्या इसका रहस्य हमें बताया? ये किसके मुंडमाल हैं जो दिल में, हृदय में लगा करके दिन रात आप चलते हो? कई कल्पों से चल रहे हो, कई युगों से चल रहे हो, क्यों चलते हो? ये मुंडमाल आखिर हैं किसके? कौन है ये? इसके विषय में आपने हमसे कभी क्यों नहीं बताया भोलेनाथ? इसलिए आप कपटी हो, आप झूठे हो। बोले देवी, हम झूठे नहीं हैं, हमने तो गुरु मंत्र भी तुम्हें बता दिया, तुम्हें सारे सारे ग्रंथों के रहस्य को बता दिया, तंत्र के रहस्य को देवी हमने तुम्हें प्रचारित कर दिया, बता दिया, और तुम कहते हो कि हम कपटी हैं। देवी हमने तो सब कुछ बता दिया। तो बोले प्रभु, फिर इसका, इस मुंडमाल का रहस्य क्या है? बोले सुनो देवी, शिव जी के नेत्र सजल हो गए। देवी, ये मुंडमाल किसी और के नहीं, तुम्हारे हैं। जब तुम लीला के लिए अपने स्वरूप का, अपने शरीर को बदलती हो लीला के लिए, तो उन्हीं मुंडमाल को मैं इस माला में पिरो लेता हूं। मैं तुमसे देवी कितना प्यार करता हूं, ये मुंडमाल उसके प्रतीक है। जितने मुंडमाल हैं सब देवी तुम्हारे हैं, और लीला के लिए जितनी बार भी तुमने अपने जीवन का परिवर्तन किया है, उतनी बार, हर बार मैंने एक एक मुंडमाल को इस माला में पिरो लिया है। और देवी तुम कहते हो मैं कपटी हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये देवी प्यार का साक्षात हस्ताक्षर है। और कैसा प्यार किया जाता है देवी, और मैं तुम्हें कैसा प्यार करूं? बोले शिव जी, बोले बाबा, तब तो आप महाकपटी निकले। बोले देवी अब क्या हुआ? बोले आप ऐसी कौन सी औषधि को खा लिए हो कि आप तो मरते ही नहीं हो? हर बार हमें चेंज करना होता है, हर बार हमें ही बदलना होता है। देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, अमर कथा को मैंने पिया है। क्या है अमर कथा? कौन है अमर कथा? बोलो यही श्रीमद् भागवत कथा अमर कथा है। जो पी लेता है, जो सुन लेता है, जो सुना देता है, वह अमर हो जाता है। उसकी कीर्ति अमर हो जाती है, उसका वैभव अमर हो जाता है, उसका धन अमर हो जाता है, उसका परिवार अमर हो जाता है। कोई और नहीं, अमर कथा यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिसकी सुनने से, जिसकी स्मरण करने से, जिसकी छत्र छाया में बैठने से आपके आवागमन का चक्कर से आप मुक्त हो जाते हो।